अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जेम्स स्टीवर्ट एक्सरसाइज 1.1 8th एडिशन का, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में पता हो। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो ईज़िली आपको ये समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमें फंक्शन एक दिया गया है और कहता है कि इस फंक्शन का आपने ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो है एक्स प्लस एक्स मॉड, ये एक फंक्शन है। कहता है जी इसका आपने ग्राफ बनाना है, और हम इसका अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपने मेथड्स को यूज़ करते हुए, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए। ठीक है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस पहले आप देख लें कि एक्स मॉड किसके इक्वल होता है। मैं जस्ट रिमेंबर करवा रहा हूँ, एक्स के इक्वल होता है जब एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स के इक्वल होता है एक्स जब लेस दैन 0। ठीक है, इसकी जो डिटेल है मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाले लेक्चर में दी हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको जस्ट इतना याद हो कि जब x मॉड कोई भी नंबर x हो, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, अगर वो नंबर 0 और उससे बड़ा है तो वो x के इक्वल होती है, अगर वो 0 से छोटा है तो माइनस एक्स के इक्वल होती है। ठीक है, इस चीज़ को रिमेंबर करना है और इसी क्वेश्चन को हम डील करेंगे इसी कंसेप्ट की बेस पे। अब देखिए हम लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स, उसी क्वेश्चन को देखें, इक्वल्स टू। देखें अब दो कंडीशंस हो सकती हैं कि आपका x जो है वो या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है, या x जो है लेस दैन 0 हो सकता है। ठीक है, जब x आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा तो x एज इट इज़ रहेगा। हम जस्ट मॉड को खोलने जा रहे हैं, मॉड की वैल्यू को हम ओपन करना जा रहे हैं। ठीक है, जब 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी या इससे ग्रेटर होगी तो आपका मॉड जो है वो प्लस के साथ ओपन होगा। ठीक है, x प्लस एक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। ये मैंने कहाँ से लिया है, उसी को मैंने आगे ये कंडीशन आगे ली है। ठीक है, इसी कंडीशन को आगे लेके आया हूँ कि अगर x एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपका x जो है 0 है या उससे ग्रेटर है तो उसको प्लस के साथ ही अपने ओपन करना है। अगर 0 से लेस है तो फिर ये x एज इट इज़, ये वाला x एज इट इज़, और ये जो है ये माइनस के साथ आ जाएगा, इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको लिख लें कि x प्लस एक्स 2x जब x आपका 0 या इससे ग्रेटर हो, और 0 जब आपका x लेस दैन 0। ठीक है, अब इसको आपने देखे, अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आपके पास बन गया इजीली। पहले वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था, आपको थोड़े मसाइल हो रहे थे, तो हमारा टारगेट भी यही हुआ करेगा जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना होगा तो हम उसे क्या करेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब आपके पास दो कंडीशंस आ गई हैं। इसी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को आप उसको भूल जाएं, आप कन्वर्ट कर चुके हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में, आप इसका ग्राफ बनाएं। तो मैं वैल्यूज़ लेता जा रहा हूँ और इसकी डायरेक्ट अब आपको ग्राफिंग में सिखा देता हूँ। अगर x जो है मेरा 0 हो, y की वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन पिक हो रही है ना, तो इस फार्मूले में 0 पुट करें, y 0 होगा। अगर x 1 हो तो यही कंडीशन पिक हो रही है और y की वैल्यू क्या होगी 2। अगर x 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 4। अगर x मेरा 0 से लेस हो, -1 हो, तो y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। -2 के साथ भी y की वैल्यू 0 आएगी, -3 के साथ भी y की वैल्यू 0 आएगी। अब इसका आपने ग्राफ बनाना है xy प्लेन में, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, इस पर आप ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए आप इन्हीं पेयर्स को लिखें, ऑर्डर पेयर्स को 0 0, ठीक है, 1 2। जब x 1 था इस साइड पे तो y की वैल्यू ऊपर 2 थी। ठीक है, x1 y2, इधर क्योंकि देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर आप निशान लगा दें। ठीक हो गया। अब x हमारा 1 है तो x अगर 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, सपोज कर लें कि वो हमारे पास y की वैल्यू 2 है। थोड़ा सा स्केल से आप बनाइएगा। तो x1 y2 ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब x2 तो y4 तकरीबन इधर बनेगा पॉइंट, देखें ये पॉइंट्स बन रहे हैं। और x अगर -1 है, x -1 है तो फिर क्या हो रहा है, -1 है तो 0,
x माइनस 1 y 0, x माइनस 2 y 0, x माइनस 3 y 0, ठीक है। आगे भी इसी तरह। तो ये इधर से ऐसे आ रहा है ग्राफ हमारा, ये ग्राफ का हिस्सा है, ठीक है। और कहाँ तक आएगा ये वाला ग्राफ, ज़ीरो वाला ग्राफ, देखिए कहाँ तक आएगा, जब x जो है 0 से लेस रहेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस जगह तक आ जाएगा, ज़ीरो शामिल नहीं करना, यहाँ तक, ज़ीरो से पहले पहले। नेक्स्ट क्या करना है, इस ग्राफ को जो आपने दूसरे पॉइंट्स मिलाए हुए हैं उसको ऐसे ड्रा कर देना है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा x प्लस एक्स मॉड का। ये क्वेश्चन नंबर 45 था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास वो क्या कहता है। असल में इशू यही है कि कन्वर्जन अगर आप सीख लेते हैं कि किसी भी मॉड फंक्शन को आप किस तरह पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, तो फिर आप ग्राफ बनाना भी सीख जाएंगे। बस मसला सिर्फ वही है जो कन्वर्जन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में मैं कहता है कि आपके पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 मॉड, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। अब एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन की, एब्सोलूट वैल्यू की आपने डेफिनेशन को ध्यान में रखना है और कन्वर्ट कर देना है इस फंक्शन को पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में। देखें, अगर x प्लस 2 मॉड के अंदर जो भी है, अगर वो 0 हो या इससे ग्रेटर हो, एक कंडीशन ये हो सकती है, जब 0 और या इससे ग्रेटर हो तो ये पॉजिटिव के साथ ही उतरेगा, यानी x प्लस 2 ही रहेगा, ठीक है। जब x प्लस 2 मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 से लेस हो तो ये माइनस के साथ उतरेगा, माइनस x माइनस 2, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको। आप देखें x प्लस 2 होगा, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, माइनस x माइनस 2 होगा। अब देखें x हमें जस्ट चाहिए, अगर x जो है इस 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ माइनस 2 हो जाएगा ना। अगर x माइनस 2 हो या इससे ग्रेटर हो तो ये फार्मूला पिक करेंगे, और इधर से देखें तो x जो है आपका माइनस 2 हो और इससे लेस हो तो ये वाला फार्मूला पिक करेंगे, ठीक है। माइनस 2 और इससे लेस हो, तो ये मैंने कन्वर्जन बना दी। अब आप इसको आसानी से इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। अभी हम एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद कोशिश करूं कि ग्राफ ना बनाऊं और आपको कन्वर्ट करके दे दूं और आपसे कहूं कि आप ग्राफ बना के दें, ठीक है। अब मेरे पास ये कंडीशंस आ गई हैं। अब मैं अगर 1 पुट करता हूं, देखिए 1 किस फार्मूला में पुट करेंगे आप, 1 माइनस 2 से बड़ा होता है या छोटा होता है, माइनस 2 से ऑब्वियसली बड़ा होता है, तो इसमें पुट करेंगे ना। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 के साथ 3, 2 के साथ क्या लगेगा, माइनस 2 से बड़ा है तो 2 के साथ 0, 2 के साथ 4, सॉरी 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, उसी फार्मूले में पुट कर रहे हैं। और अगर मेरे पास 3 है तो 3 के साथ 5, ठीक है। अगर मेरे पास 0 है तो कौन से फार्मूले में पुट करेंगे, इसी फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि 0 भी माइनस 2 से बड़ा होता है। 0 होगा तो 0 प्लस 2 तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस 1 हुआ तो फिर भी इसी फार्मूले में पुट करेंगे, माइनस 1 होगा तो माइनस 1 प्लस 2 1। अगर माइनस 2 हुआ तब भी इसी फार्मूले में पुट करेंगे, माइनस 2 प्लस 2, देखिए माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो ये आपके इस हिस्से के लिए ये मैंने ऑर्डर पेयर बना दिए। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसके लिए हम ऑर्डर पेयर अलहदा से बना लेते हैं, ये वाला हिस्सा, इसके लिए ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, फिर हम इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने बनाना है ऑर्डर पेयर्स कि माइनस 2 से लेस हो। अगर मैं माइनस 3 लेता हूँ तो फिर आंसर क्या आएगा, इधर देखें, माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1 आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं जो है माइनस 4 लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स ले लिए, अब तीसरा एक ले लेते हैं बस, उसके बाद हम कोई पॉइंट नहीं लेंगे। अगर मैं माइनस 5 ले लूँ तो क्या होगा, माइनस 5 लूँगा तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब आप इसका ग्राफ बनाएं और उसको चेक करें कि ये हमारा सही है या नहीं है। देखिए मैं इधर ग्राफ स्केच आपको दे देता हूँ, आपने एग्जैक्टली खुद बनाना है। 1 हुआ तो 3, ठीक है, बात समझ आ रही है। 1 हुआ तो 3, 2 हुआ तो 4, 1 3 2 4, ऐसे कर लें। ये समझ लें कि इधर 1 है और इधर 3 हो रहा है, 2 है तो 4 हो रहा है, और इधर 3 हो रहा है तो 5 हो रहा है, और अगर 0 है तो 2, ऐसे, ठीक है। 0 है तो 2, और अगर माइनस 1 है तो फिर 1 इस जगह पे, ठीक है, माइनस 1 और 1। इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट बना लें इस तरह, फिर आपको डाउट रहेगा। देखें ऐसे,
निशान लगा लें, 2 3 4 5 -1 -2, इस तरह इधर भी नंबर और ऊपर भी आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें 1 था तो उसके लिए 3, एक मिसाल है, आप इसको नीचे ले आए थोड़ा सा। 1 था तो 3, 2 था तो 4, और अगर 3 था तो 5, और इसके अलावा अगर 0 था तो 2, अगर -1 था तो 1। ठीक है, -1 था तो 1, ऐसे ग्राफ आ रहा है आपका। -1 था तो 1, -2 था तो 0। तो इस जगह पे जाके अगर -2 को मैं थोड़ा पीछे ले आऊँ, जस्ट आपने इन्हीं आर्डर पेयर को लिखना है, मिलाना है बस। वो असल में मैंने एग्जैक्ट पूरे नहीं लगाया हुआ है ना, बराबर बराबर फासले से, इसलिए मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं। -2 पे 0, तो इसका ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और इसके लिए जो ग्राफ है हमारा -3 पे 1, -3 पे इस जगह पे -3 होगा और इधर 1 होगा कोई, -3 पे 1, -4 पे 2 और -5 पे 3। तो इसका ग्राफ यूँ इस तरह ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ओवरऑल ग्राफ क्या होगा इस सारे फंक्शन का, ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ होगा x+2 के मॉड का। इसी तरह आपने 1 - 3t को सॉल्व करना है, उधर भी ऐसी कंडीशन लगानी है। उसकी मैं जस्ट आपको कन्वर्जन करके दे देता हूँ, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन से आप ग्राफ उसका खुद बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ या आर्डर पेयर बना के नहीं दूंगा, जस्ट मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वो आप ग्राफ उसका खुद बनाएंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन है t वेरिएबल में f(t) = 1 - 3t। ठीक है, इसको मैं जस्ट कन्वर्ट कर देता हूँ, आपने खुद पॉइंट मिलाने और ख़ुद ही ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वैल्यू है 1 - 3t, या तो ये 0 और उससे ग्रेटर हो सकती है, या 1 - 3t जो है <0 हो सकती है। दोनों केसेस में क्या होगा f(t)। ठीक है, जब ये 1 - 3t 0 और उससे बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा 1 - 3t। ठीक है, अगर ये 1 - 3t 0 से लेस हुई तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा -1 + 3t। ठीक है, इन्हीं कंडीशंस को आगे बढ़ाएं, 1 - 3t और 3t - 1, इधर से t की वैल्यू लेनी है हमने। ठीक है, तो इसको ज़रा इन कंडीशन को मैं सॉल्व इधर नीचे कर देता हूँ रफ में। 1 - 3t > 0, माइनस से मल्टीप्लाई करें, -1 + 3t < 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन इसका तब्दील हो जाना है। 3t > 1, t < 1/3। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख देना, अब t को सेपरेट करके, क्योंकि मैंने t की वैल्यूज़ ही पुट करनी है ना, तो t के लिए मैंने रिलेशन निकालना है 1/3 और उससे लेस। और नीचे के लिए, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए भी आप इस तरह कंडीशन बनाएंगे तो t ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। इसको आप इजीली इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। 48th क्वेश्चन है, उसको मैं ज़रा बार बार वो फोकस किया जाता है लोगों की तरफ से कि ये क्वेश्चन कर दें, तो 48 को मैं थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, t mod f(t) हमारे पास जो है t mod + t + 1 mod। ठीक है, ये आ गया। जब दो मॉड फंक्शंस ऐड हो रहे हों, जब दो मॉड फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, जब दो मॉड फंक्शंस ऐड हो रहे हों, तो हमें एक और कंसेप्ट लाना पड़ता है इधर, और वो क्या है कि हमारा शार्प पॉइंट का कंसेप्ट, शार्प पॉइंट। ठीक है, तो शार्प पॉइंट का कंसेप्ट ये है कि आप एक नंबर लाइन लें। ठीक है, 0 1, इधर -1, इधर -∞ तक, इधर ∞ तक। ठीक है, तो आपने शार्प पॉइंट ढूंढने हैं। अब मॉड के अंदर जो कुछ भी है ना, उसको इक्वल करें 0 के इक्वल, यानी मैं इंटरवल बनाने जा रहा हूँ, 0 के इक्वल पुट कर दें। t + 1 जो है 0 के इक्वल पुट कर दें, दोनों को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब 0 के इक्वल पुट कर दिया तो मेरे पास एक शार्प पॉइंट 0 बना। शार्प पॉइंट क्या होगा हमारा, इंटरवल का एंड होगा। मैं आगे इंटरवल बनाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और एक शार्प पॉइंट क्या होगा इधर से, -1। तो एक -1 पे हमने रुकना है और एक हमने कहाँ पे रुकना है, 0 पे रुकना है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हुए आप इसके इंटरवल बनाएं। इंटरवल कैसे बनाएंगे, इधर देखें, 0 इस रीजन के लिए आप इंटरवल क्या बनाएंगे, इस रीजन के लिए जब t हमारा क्या हो, > 0 हो, और हाँ जी t हमारा 0 हो और या इससे ग्रेटर हो। एक तो ये इंटरवल बन गया इस सारे के लिए। और अब इसके लिए बनाएं, ये जो इधर से
ये सारा इंटरवल हो गया। और 0 से इस तरफ का इंटरवल जो है यहाँ तक, इसके लिए आप बनाएं जब हमारा t क्या होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1, ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 एंड लेस दैन 0। ठीक है, इसके लिए इस एरिया के लिए भी इंटरवल बन गया। अब लास्ट वाला जो रह गया उसके लिए इंटरवल बनाया जब t हमारा क्या हो, -1 से लेस हो। ठीक है, तो ये 3 इंटरवल मैंने बना लिए, इन्हीं इंटरवल्स को आपने फॉलो करना है और इन्हीं पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ये 3 इंटरवल उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी को मैं आगे चल के ना कन्वर्जन करता हूँ इसी की बेस पे। तो इन इंटरवल्स को ज़रा लिख लेते हैं। जब हमारा t क्या हो, पहला इंटरवल जो हमारे पास बना था, t हमारा 0 हो या इससे ग्रेटर हो, पहला इंटरवल जो था हमारे पास, t हमारा 0 हो या इससे ग्रेटर हो। और फिर क्या था, t हमारा जो है -1 हो या इससे ग्रेटर हो और 0 से लेस हो। फिर तीसरा इंटरवल क्या बना था, t जो है हमारा लेस हो -1 से। ठीक है, 3 इंटरवल बन गए थे। इन्हीं 3 इंटरवल पे हम इन सारों इस जो दो हमारे पास 2 मॉड फंक्शंस इन्हीं को ओपन करेंगे। तो f ऑफ t इक्वल हो जाएगा, देखें t जब 0 और इससे ग्रेटर होगा, t जब 0 और इससे ग्रेटर होगा, कोई नंबर सपोज कर लें 0 और इससे ग्रेटर, मैं 1 सपोज करता हूँ, तो 1 पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये t का t ओपन हो जाएगा। प्लस जब 1 मैं इधर पुट करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसको भी पॉजिटिव के साथ ही ओपन कर लें। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इस इंटरवल में देखें जब हमारा t -1 और इससे बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, -1 और -1 भी हो सकता है अगर, और 0 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं -1 पुट कर लूँ, -1 से लेकर 0 तक, 0 पुट नहीं करना है इसमें, इस इंटरवल में। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये किसके साथ ओपन होगा, इसको ज़रा गौर से देखना है आपने। चले अगर इस इंटरवल की बात करते हैं ना, इसमें एक नंबर लें, नंबर मैं लेता हूँ जी जो -1 हो या इससे बड़ा और 0 से छोटा हो। ठीक है, -0.5 ये नंबर मैंने ले लिया। अब ये जो नंबर मैंने लिया है ये इस इंटरवल में आता है, ठीक हो गया, आता है। तो अगर मैं इधर पुट करूँ तो t कैसे उतरेगा, माइनस नंबर है ना, तो जब माइनस होगा मॉड के अंदर तो वो माइनस के साथ ही t उतरेगा। ठीक है, -t ओपन उसको ऐसे ही करेंगे, जब नंबर अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो t की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको कैसे ओपन करते हैं, माइनस के साथ। और t+1 कैसे उतरेगा, देखें t हमारे पास क्या है, -0.5 +1 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0.5, तो ये पॉजिटिव ही उतरेगा, -t+t+1। ठीक है, ये पॉजिटिव ही उतरेगा। और तीसरी कंडीशन देखें जब -1 से लेस होगा, -2 ले लें, तो ये नेगेटिव उतरेगा और ये भी नेगेटिव उतरेगा। ओपनिंग होगी, दोनों जो आपके मॉड फंक्शंस थे ओपन हो गए। अब इसको नेक्स्ट लेके चलें आप, f ऑफ t इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2t+1, जब t आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बात क्लियर होगी। और ये -t+t कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर बच जाएगा जब आपका t जो है -1 और उससे ग्रेटर हो और 0 से लेस हो। ठीक है, और तीसरी क्या बात हुई थी कि हमारा -2t, इसको मैंने नीचे लिख रहा हूँ, -2t -1 जब t जो है हमारा लेस दैन -1 होगा। ये आपके पास एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन चुका है। अब इसका ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं, बना के मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 46 समझ आया है कि नहीं आया, तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।